5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर पहुंचा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने का लोगों ने पुरजोर विरोध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। धार के पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन। भोपाल गैस कांड के कचरे को लेकर सड़क पर उतरे स्थानीय लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पटना में ट्रेन रोकने की कोशिश। पप्पू यादव के समर्थकों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने रेलवे ट्रैक करवाया खाली। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग। रेलवे ट्रैक पर लेटे पप्पू यादव के समर्थक जमकर की नारेबाजी। पुलिस लगातार समर्थकों को समझाते हुए नजर आई। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का अनशन जारी। सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार काम नहीं करना चाहते हैं, केवल सत्ता में रहने की है चिंता। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। बीपीएससी मामले पर पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन। समर्थकों से पहले रेल रोकने पहुंचे पप्पू यादव। प्रशांत किशोर को बताया नटवर लाल। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खड्डू ब्रिज तैयार हुआ। कश्मीर ट्रेन से कन्याकुमारी से जुड़ रहा है ब्रिज। रेलवे ब्रिज पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया लोड परीक्षण। बच्चे के बाल काटने के लिए महिला ने घर पर किया गजब का जुगाड़। काटर में बच्चे के हाथ और पैर रखकर काटे सर के बाल। मजेदार वीडियो सामने आया। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला का वीडियो सामने आया है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई महिला मेकअप करती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के झांसी में शख्स ने नए साल पर की हर्ष फायरिंग। डांस करते हुए नजर आया शख्स। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कर रही जांच। संभल में बावड़ी की खुदाई 15वें दिन भी लगातार जारी। बावड़ी के निचले हिस्से में रोका गया खुदाई का काम। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव के कारण यह काम रोका गया। रिपब्लिक भारत पर सर्वे रिपोर्ट को लेकर बोले हरिशंकर जैन। कहा मस्जिद में मिले कमल के निशान। मंदिर को हटाकर बनाई गई मस्जिद। मुंबई में धारावी जंक्शन पर खड़ी टैक्सी और टेम्पो को ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। 5 गाड़ियों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिपाही की मोहल्ले वासियों ने जमकर पिटाई की। महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर मारपीट। घटना का वीडियो सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने 3 आरोपियों को रिहा किया है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस। जम्मू कश्मीर में घना कोहरा छाया। वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। जम्मू हवाई अड्डे से सुबह की उड़ानें दोपहर तक निलंबित हुई। मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में हत्या के मामले का वीडियो आया सामने। नकाबपोश बदमाशों ने अंधेरे में गोपाल को गोली मारी थी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। राजस्थान के जयपुर में सिख समाज के कीर्तन में नाबालिग ने दौड़ाई थार। एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने कार पर चढ़कर तोड़फोड़ की। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बिल्डिंग एयररेल्स में घुसा विमान। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 जख्मी हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में विमान दुर्घटना का वीडियो आया सामने। दुर्घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की। 15 लोगों के घायल होने की खबर। FBI ने जारी की न्यू ऑर्लियंस कार हमले के संदिग्ध की नई तस्वीर। कार हमले का संदिग्ध है शमसुद्दीन जब्बार। मोंटेनेग्रो की पोडगोरिका में सामूहिक कैंडल मार्च का आयोजन। गोलीबारी में मारे गए 12 लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। अगर आपके पास फर्जी कागज है तो आफत अब आपकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी संभल से आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर संभल में मस्जिद के सामने बन रही चौकी पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। वक्फ के जाली दस्तावेज के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। संभल से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी जानकारी, वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में FIR हुई है। सत्यव्रत चौकी की जमीन को
वक्फ का बताया गया था और पहले भी इस तरह का दावा किया जा रहा था और ऐसे में अब इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, यानी कि वक्फ के जाली दस्तावेज दिखाए जिसमें इस मामले में केस अब दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी कि अगर किसी भी तरह की पुलिस चौकी को लेकर अफवाह फैलाई जाती है या फिर इसे वक्फ की जमीन करार दिया जाता है झूठे तरीके से तो केस दर्ज हो सकता है और वही यहां पर देखने को भी मिला, एक्शन हुआ है। उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। और साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, दावा किया जाता है, बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद एसपी और डीएम की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जी बिल्कुल, बीते दिन एसपी संभल और डीएम संभल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का ये दावा किया था कि अभी तक जो उनके पास दस्तावेज लेके पहुंचे हैं वो फर्जी दस्तावेज। और बीते दिन ही संभल पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि इससे पहले ओवीसी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि जिस जगह पे सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है वो जो पूरी जमीन है वो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है और जो दस्तावेज ओवीसी ने दर्शाए थे उसको फिलहाल प्रशासन ने जो है अनरजिस्टर्ड डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे बात जाहिर होती है कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात का खुलासा बीते दिन डीएम और एसपी ने कर दिया था और इसी बात में शिकायत मिली प्रशासन की तरफ से। उस पूरे मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी पुलिस का ये कहना है कि कोई भी शख्स अभी भी इस प्रॉपर्टी का दावा करता है जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है वो दस्तावेज लेके उनके पास पहुंचे, उस दस्तावेज को चेक किया जाएगा, क्योंकि डीएम ने साफ तौर पे कहा है जहां पे पुलिस चौकी बन रही है वो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी नहीं है और इसी के आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पूरे मामले में लगातार जांच हो रही है। संभल मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा दावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की तरफ से किया गया, जिस पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कहां तक पूरा मामला पहुंचा है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है।
पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई से वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।